हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आप लोग जब कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जो डेट है इसका APFC और EPFC का, वो नोटिफिकेशन में आ गया है। तो आप लोग अब अपनी तैयारी ज़ोरों पर कर दें, और जिससे कि आने वाले समय में आप जो है अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकें। और हम जानते हैं कि उसमें जो है AO और EO के लिए 418 और APFC के लिए 159 सीट है। तो जो है जिनका दोनों कैटेगरी हो, यानी EO और AO और APFC, वो तो जो है दोनों का एग्ज़ाम जो वो भी, और प्लस जो APFC की केवल तैयारी कर रहे हैं जिनकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स थी, जिनके लिए हाँ वो भी क्योंकि जो है APFC और इन दोनों लोगों की UPSC के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, और दोनों की सैलरी काफ़ी अच्छी है। AO और EO की बात की जाए तो लगभग 85,000 है, और APFC 1,14,15,000, यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। तो जो है इसलिए जो अभी बैठे हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें। मेरा यही कहना था, और क्योंकि अब आपके लिए ज़्यादा दिन नहीं बचा है, केवल 65 डेज बचे हैं। तो इसमें आप बिना जो है मौका गंवाएं अपने सिलेबस को, अगर आप रिवीजन कर चुके हैं, अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो उनका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर दें। क्योंकि UPSC का हम नेचर जानते ही हैं कि जो है क्वेश्चन उसका अनप्रिडिक्टेबल होता है, कहाँ से आ जाए कुछ पता नहीं रहता, और कॉन्सेप्ट बेसिस पर होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो और आपके पास जो है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो पेपर दोनों हैं, वो दोनों के दोनों पेपर आपके एक क्वेश्चन आपका एक रिटन है और एक इंटरव्यू है। 75:25 का है, जिसमें आप जानते ही होंगे कि जो है जैसे पिछले जो सालों आई है वैकेंसी, उसमें भी जो जनरल और इन सब की कट ऑफ आपने देखी ली होगी, और क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, यहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मस्ट है कि अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो वो क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें, और अगर जो है और कम से कम 15 से 20 सेट प्रैक्टिस करके जाएं, और जिस पोर्शन से आया हुआ क्वेश्चन है उस पोर्शन को डिटेल में डीपली पढ़ लें, कि जिससे चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या अकाउंट हो, या कोई भी हो, वो सब्जेक्ट आप डिटेल, या आपकी रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें सारे के सारे अच्छे से करके जाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये पेपर आएगा वो 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने रहेंगे। और अपनी स्पीड पर भी ध्यान दीजिए जो भी पेपर देने जा रहे हैं इस साल। तो बड़ा ही सुनहरा मौका है, और जो है इस मौके को आपको गंवाना नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की वैकेंसी आप जानते ही हैं कि जो UPSC होती है 2-3-4 सालों में एक बार निकालती है। UPSC CSC वो तो हर साल मान लो आता है, लेकिन इस प्रकार की क्योंकि बस आपको एक रिटन और एक इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके बाद जो है सारा का सारा अपने आप जो है, यानी अगर आप क्लियर कर ले जाते हैं तो बड़ी ही अच्छी नौकरियों में से एक मानी गई है ये नौकरी। तो इसकी सैलरी भी अच्छी है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। नोटिफिकेशन आ भी गया होगा सबके पास, नोटिफिकेशन में जो है, और कुछ पॉलिटी से रिलेटेड कल मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था पॉलिटी में कि केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, शंकरी प्रसाद केस, जो कि 1951
सज्जन सिंह केस 1965, गोलकनाथ 11 जज बेंच जिसमें 1967 जिसमें ये कहा गया था। तो इस प्रकार के जो है नाम साइड डिक्लेरेशन, ये सब टॉपिक यूपीएससी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इंटरनल सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें। तो इस प्रकार के टॉपिक जो खबरों में रही हो, जितनी भी रिवर्स और इकोनॉमिक सर्वे, आपका बजट, ये सब अच्छे से पढ़ लें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो है आप जानते ही हैं इकोनॉमिक सेक्शन से यानी इकोनॉमिक सर्वे और बजट से यूपीएससी सीएससी में हर बार 3 से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये ईपीएफओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, चाहे वो ईपीएफओ है यानी यूपीएससी के द्वारा जो भी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं जो भी एग्ज़ाम, वो जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये सब बड़े इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कोप 27, G20 की मीटिंग, G7 की मीटिंग, उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे हीट वेव, इन सबको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये यूपीएससी का मेन टॉपिक में से एक है। और जो है आप जितने भी लैंडमार्क डिसीजन यानी केसेस जो भी आते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ें। जो खबरों में रहा हो उसमें आप स्टैटिक पार्ट और डायनामिक पार्ट दोनों को कवर करें, क्योंकि जो है यही पार्ट जो हैं, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो चाहे यानी डायनामिक पार्ट जो खबरों में रहता है करंट अफेयर, वो उसी से रिलेटेड यूपीएससी स्टैटिक पार्ट से पूछ लेती है। तो जो है यूनेस्को की साइट्स पर जाकर यूनेस्को से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ लें। और अपने जो है और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे इस बार फर्स्ट टाइम जो वाटर बॉडीज हैं यानी जल से रिलेटेड, तो वो फर्स्ट टाइम 2017-18 की रिपोर्ट यानी जो जनगणना वाटर बॉडीज की कराई गई है, ये भी बड़े इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। तो इन चीज़ों को आप बड़े अच्छे से पढ़ें। और जो है क्योंकि अब आपके पास 2 जुलाई को, जैसा कि यूपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है कि पेपर 2 जुलाई को होगा, तो अगर देखा जाए तो मई और जून और बचा, अप्रैल में तो आज जो है 5 दिन और बचा है, तो उसे काउंट करके क्या फ़ायदा। तो मई और जून आपके लिए यही 2 महीने बचे हैं, और इन 2 महीनों में जो भी सीरियस स्टूडेंट हैं वो सीरियस स्टूडेंट अब बिल्कुल देरी ना करें, और जो है कि जिससे आपका फ्यूचर आने वाले समय में सिक्योर हो सके। ठीक है, तो ये मेरा कहना था। और आज मैं पढ़ाई के बारे में वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि आज थोड़ा जो है फीवर टाइप है, तो इसलिए जो है कल वीडियो बनाऊँगा। जो हमारी वीडियो जो पिछली वीडियो जो है वो जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, जैसे आपका नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार के, और 11th क्लास वाले मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन जो मैंने बनाया था वो जाकर देखें और फुल वॉच करें, 11th क्लास वाले स्पेशली। और यूपीएससी वाले तो वही नॉर्मली 8, 9, 10th तक के जिनकी बेसिक क्लियर है वो आराम से मैथमेटिक्स और रीजनिंग कर ले जाएंगे, उसमें बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, तो जो है और जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एपीएफसी और यानी ईपीएफसी वाले पेपर में ना अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी सीएससी यानी 828 में वाला है, क्योंकि अब आप उस पर अपना फोकस कीजिए, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, नहीं तो ना हम इधर के रह जाएंगे। हाँ, जो यूपीएससी वाले कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास जब प्रीलिम्स दे लेंगे तो उनके पास मेंस के लिए भी बहुत कम समय, तो रिटर्न और जो यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं
वो रिटर्न वर्क आप बंद कर दें, आप केवल प्रीलिम्स पर फोकस करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी लोग हैं APFC के तैयारी करने वाले, वो अब अपने जो है उसके प्रति यानी अपने सिलेबस के प्रति क्या कर लें, एक सीरियस मोड अपना लें, यानी मोड में आ जाएं और वो सही तरीके से तैयारी करें। कि जिन्होंने अभी तक डेट 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 कह रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो अब डेट आपका 2 जुलाई फिक्स कर दिया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए 159 सीटों में एक सीट अपनी रिजर्व करें, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, काफ़ी चीज़ें। तो आप सैलरी के बारे में नोटिफिकेशन में पढ़ा ही होगा, सैलरी और इन सब की चीज़ों के बारे में, कितना मतलब एक ही पेपर है, उस पेपर में आप जो है क्या कर सकते हैं, उस पेपर एक पेपर जो है उसी पेपर को रिटर्न में, यानी जो MCQ टाइप होगा उसको, और जो है जहाँ तक उम्मीद है 95 क्वेश्चन तक कट ऑफ रहेगी आपकी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले तो जो है कुछ अलग मैटर था, लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। कहीं ना कहीं बच्चों का रुझान जो है पढ़ाई के प्रति, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी और ये सारी चीज़ें आई हैं, तब से एजुकेशन लेवल हमारा अच्छा हुआ है। हमारे इंडिया का डिजिटली यानी डिजिटल एजुकेशन की तरफ लोग ज़्यादा बढ़े हैं। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं, तो पहले से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कंपटीशन होगा। ये न समझ कर बैठे कि पहले जैसा कंपटीशन होगा, यानी पहले से काफ़ी अच्छा कंपटीशन होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी एक सीट रिजर्व करनी है, तो और जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप वैसे जिन्होंने तैयारी शुरू से कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री में हिस्ट्री जिनकी क्लियर हो गई है, यानी वो सारे जितने भी मूवमेंट और ये सारी चीज़ें हैं, तो जिनका क्लियर हो गया है, तो वो अब आप लोग रिवीजन करना शुरू कर दें, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा मस्ट रखता है। क्योंकि हम जानते हैं UPSC वर्ड के साथ खेलता है। किसके साथ खेलता है? वर्ड के साथ खेलता है। ऐसा वर्ड दे देता है कि हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और हम गलत करके क्वेश्चन चले आते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने यही देखा है कि UPSC के द्वारा बनाए गए कोई भी क्वेश्चन जो UPSC CSC में आते हैं, वो क्वेश्चन जो है यानी 40 क्वेश्चन तक जाते जाते जो है 50 क्वेश्चन तो मुश्किल हो जाता है पता करना। आज जैसे पिछले बार पेयर टाइप का क्वेश्चन आ गया था, फर्स्ट टाइम इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया था कि जो है 1 पेयर क्या है, सही है, या 2 पेयर है, या 3 पेयर है। एक नया इन्होंने UPSC वालों ने एक नए टाइप्स का कोई MCQ ईजाद कर दिया है प्रीलिम्स में। तो जो है दिनों दिन जैसे जैसे जो है एग्ज़ाम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे टफ लेवल जो है UPSC का काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो आप से मेरा यही कहना था कि आप लोग जो तैयारी अभी सोच रहे हैं कि मई में करेंगे, वो मई में न करके आप तैयारी करना शुरू कर दें और अच्छे से तैयारी करें। क्योंकि आप जानते ही हो कि वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं अच्छे लेवल की। UPSC तो जो है चलो UPSC और बाकी स्टेट PCS इन सब की आती भी है, तो काफ़ी समय लग जाते हैं। लेकिन UPSC एक ऐसी बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1 साल के अंदर जो है नौकरी आपको दे देती है। आप जानते ही होंगे UPSC जो होती है, यानी UPSC CSC, वो जो है पिछले जैसे 5 जून को हुआ था पेपर, अब उसका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो चुका है। आने वाले शायद 2-4 दिन में उसका रिजल्ट आ सकता है UPSC का। तो जो है अब आप लोग अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दीजिए और बिना देरी के जिन्होंने हाँ कुछ अच्छे अच्छे लेवल के, जैसे नाम साइड डिक्लेरेशन है,
ये सारे हमने पिछले वीडियो जो में बनाए हैं। और जो है केशवानंद भारती केस के जैसे कल 24 अप्रैल को 50 साल पूरे हो गए थे, तो उस पर बनाया है। ये सब पॉलिटी में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और जो है मैंने बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एटमॉस्फेयर एंड इकोलॉजी के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। COP27 और COP28 कहाँ होगा, ये सारी चीज़ें करंट को अपने अपडेट करते चलिए। और करंट लगभग आप 1.5 साल का पढ़ लीजिए, यानी जैसे आपका 2 जुलाई को पेपर है तो 2022 जनवरी से लेकर और 15 एक लगभग 20 दिन पहले तक का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, क्योंकि लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर आपका आएगा। तो इन चीज़ों को मजबूती के साथ करते चलिए। और जो है हाँ, अभी मैं उस लेवल का वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कमियाँ एडिटिंग और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे अपने आप ही लग रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो है जैसे जैसे हमारा जो है ये सारी चीज़ें व्यवस्था अरेंजमेंट तरीके से सही हो जाएंगी, वैसे वैसे मैं वीडियो अच्छे तरीके लेवल का बनाना शुरू कर दूंगा। अभी जो है हम खुद ही देख पा रहे हैं कि हमारी वीडियो उतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले समय में एजुकेशन में एक एवोल्यूशन आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने, या हो सकता है EPFO का पेपर हो जाए, उसके बाद से हमारी सारी वीडियो। लेकिन अब मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ही जो UPSC लेवल लायक है उसी पर ही बनाऊंगा, और प्लस जो अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिट होगी। तो इसलिए और आप लोगों को जो असुविधा हो रही है कि मैं सही से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, जैसे मैथमेटिक्स पर मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके अच्छा पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से बीच में रोकना पड़ा और वीडियो सही से नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने बीच में उसे बंद कर दिया। और बाकी का तो जो है यही है कि आप तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और अपने से बड़ों का जो सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, यही मेरा कहना है। क्योंकि जो है ये जो मॉडर्न ईरा है इसमें कंपटीशन बहुत है, और कंपटीशन के साथ साथ जो है अपना ख्याल भी रखिए। ठीक, अपने माँ बाप और इन सब का एथिक्स और इंटीग्रिटी यही कहती है। तो जो है हाँ, और एक चीज़ और है कि जो है आपसे ये कहना चाह रहे थे कि टॉपिक वाइज जिन्होंने सिलेबस अच्छे से नहीं देखा है वो पहले सिलेबस को देखिए, बिना सिलेबस देखिए तैयारी मत करना शुरू करिए। क्योंकि ये अगर आप बिना सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सही नहीं कर रहे हैं। आप बिना सिलेबस की तैयारी मत कीजिए, बिना सिलेबस के अनुसार चलते रहिए, और किसी भी पॉइंट को पढ़ें तो उसे रिवीजन मस्ट रहेगा आपके लिए। रिवीजन अगर आपका अच्छा है तो कहीं ना कहीं, और रिवीजन कम से कम 7 से 8 बार रखिए। रिवीजन 7 से 5-6 बार तो कर ही लीजिए। अगर आप जो है पढ़ाई कर चुके हैं, यानी सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप क्या करें, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी वैकेंसी की प्रतीक्षा की जा रही थी, वेट किया जा रहा था, और वैकेंसी जब आई तो लोग उस समय से तैयारी, तो हमें लग रहा है कि पहाड़ ये जो सिलेबस है काफ़ी अच्छा खासा सिलेबस है। UPSC का तो जानते ही हैं, सिलेबस जो है नॉर्मली नहीं रहता। तो जो है उनको अपने साथ सही तरीके से तैयार करते चलिए और मस्त रहिए, बिंदास रहिए। और पिछली वीडियो जो कल हमने बताया था, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 25, 26, 29, 30 और
आर्टिकल 368 का यूज यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू और भी बहुत सारे आर्टिकल से रिलेटेड है। बेसिक स्ट्रक्चर 1973 का केस, वो जिन्होंने वीडियो ना देख रखा हो, हाँ अभी मैं ओरली बता रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं जो है ये जो है। और तो बाकी आप जो मैं ओरली बोलता जा रहा हूँ। और टेलीग्राम मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम पर टेलीग्राम बना लें और उस पर आने वाले समय में, अभी तो नहीं हो पाएगा लेकिन आने वाले समय में PDF जो है बना के दिया करूँगा। अभी 1-2 महीने शायद ना हो पाए क्योंकि बीच में हमें कुछ काम करना है और मई में ही वो काम संपन्न होगा। तो जो है मई के बाद जो है सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगेंगी, जहाँ तक ये मेरा मानना है। और जब तक नहीं तब तक ओरली ही सुनते रहिए, लेकिन आप एक बार ट्रस्ट करके और जो भी लोग आते हैं हमारा वीडियो वो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, यही मेरा कहना है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। हाँ, आने वाले समय में मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक LED ले आऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक LED आ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं इस बोर्ड वाले से, वाइट बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक LED ज़्यादा बेटर रहती है। लेकिन जो है कुछ कारणों की वजह के चलते इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं ला पाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक LED जो था वो नहीं ला पाए। लेकिन आने वाले समय में क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर ही प्रीफर करते हैं। इससे मैं समझ रहा हूँ कि जो है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की वजह से नहीं आ रहे हो, लेकिन कम से कम अभी शुरू में सपोर्ट कर सकते हो। आने वाले समय में मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले ही लूँगा और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ले लूँगा तो सॉल्व अच्छे से होगा, सारी चीज़ें अच्छे से कहीं ना कहीं एक बेटर वे में होगी, एक अच्छे सही तरीके से होगा। जितने भी, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो या फिर कोई भी एटमॉस्फेयर एंड इकोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो कहीं ना कहीं एक बेटर वे में, एक राइट वे में करवाया जाएगा। तब तक जो है आप इसी से काम चलाइए जितने भी लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो है और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कम से कम लाइक, जितने लोग आते हैं वो कम से कम लाइक तो कर दिया करें। लाइक से आपका कुछ जाता नहीं है, लाइक और कमेंट। और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आप लोगों का कुछ जाता नहीं है। और जो है तो जो है ये सारी चीज़ें आप कर लें और इंटरनल सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहें बिंदास तरीके से। आप लोग जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं वो लाइक ज़रूर किया करें, यही आप लोगों से हमारा कहना है, ठीक। तो कैसे जो है और अपनी पढ़ाई के बारे में ज़रूर बताएं कि कहाँ तक हम सिलेबस में पहुँचे, कैसी हमारी जर्नी चल रही है, कैसा हमारा किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो भी आप शेयर किया बताया करें कि जिससे आपके प्रॉब्लम को समझा जाए और उसी के अनुसार करवाया जाए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और किसी को कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से कि आप लोग जो है कम अभी आ रहे हैं, तो आना शुरू करें कि जिससे मैंने क्या कहा था कि और सब्सक्राइब ज़रूर करें कि जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब से अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।